तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर, उचक्के डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा मैं हूं। सिर्फ आपको ये बताता चलूं मेजर, मेरी बात गौर से सुनो कि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप हमारा फेस कर सको। आप तो बड़े बड़े भाषण देते थे। मुझे बताओ कि 2019 में क्या हुआ था। आप बोलते थे कि हमारे जहाज़ जो है वो पाकिस्तानी हदूद के अंदर चले गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था मुझे बताओ। फिर उसके बाद तो फिर हमने चाय पिलाई थी आपको, और आप बोलते हो कि ये पाकिस्तानियों आपकी औकात क्या है। मुझे ये बताओ कि आपकी औकात क्या है। आपकी औकात तो 2 टके की नहीं। तो कोई मर्दानगी है ना तो सामने आकर वार करो ना। कभी अफगानिस्तान के अंदर छुपे होते हो, कभी ईरान के अंदर छुपे होते हो, वहाँ से छुप कर जो है ना वो टारगेट कर रहे होते हो। भाई मत बनो ना, फेस टू फेस करो ना। देखो आपके अंदर कितना हौसला है, आप कितने ताकतवर हो, कितने मजबूत हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद सारे दोस्तों आप खैर आफियत से होंगे। इंडिया का इस वक्त जो चीखो पुकार शुरू हो चुकी है पहलगाम हमले को लेकर, और जिस तरह वो सोशल मीडिया के ऊपर एक हाल अंगेज़ी का मवाद वो शेयर कर रहे हैं, जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि जो भारतीय मीडिया है इस वक्त वो सारे फरिश्ते हैं, और जिस तरह वो चीखो पुकार कर रहा है, या जिस तरह उनके जो साबिक जनरल हैं जिस तरह वो चीखो पुकार कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, और किस तरह का ये मवाद शेयर कर रहे हो, क्या चाहते हैं। लेकिन मैं ये वाज़ेह पैगाम देता चलूँ, बिलखुसूस मैं मेजर को देता चलूँ कि मेजर जो अपना सारा कंटेंट ही जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बनाता है और पाकिस्तानी इश्यूज़ के ऊपर बोलता है, और उसको जो व्यूअर्स है, जो उसकी ऑडियंस है वो सारी पाकिस्तान से उसको मिल रही है। तो कल उसने बहुत सख्त अल्फाज बोले हैं, और उसने ये कहा कि ये आप हाफिज़ को लेकर आ जाओ, हिज़्ब मुजाहिदीन को लेकर आ जाओ, या जो भी आप कर रहे हो, आप टेररिस्ट हो, आप ये हो, आप वो हो। मतलब है कि बहुत ज़्यादा उसने बातें कही हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूँ मेजर, मेरी बात गौर से सुनो कि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप हमारा फेस कर सको। आप तो बड़े बड़े भाषण देते थे। मुझे बताओ कि 2019 में क्या हुआ था। आप बोलते थे कि हमारे जहाज़ जो है वो पाकिस्तानी हदूद के अंदर चले गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था मुझे बताओ। फिर उसके बाद तो फिर हमने चाय पिलाई थी आपको। फिर मिन्नतें करना शुरू कर गए कि हमारा जो पायलट है उसे हमें वापस कर दिया जाए। ये हमारा बड़ापन था कि हमने आपके पायलट को भी हमने ज़िंदा वापस कर दिया था, वरना हमारे जो कश्मीरी अवाम है या जो पाकिस्तानी है जिसके हाथ चढ़ जाए तो फिर वो सलामत से ही वापस वो नहीं जाता। ठीक है, और आप बोलते हो कि ये पाकिस्तानियों आपकी औकात क्या है। मुझे ये बताओ कि आपकी औकात क्या है। आपकी औकात तो 2 टके की नहीं है। आप कभी एक के पीछे छुपते हो, कभी दूसरे के पीछे छुपते हो, कभी तीसरे के पीछे छुपते हो। अगर कोई मर्दानगी है ना तो सामने आकर वार करो ना। कभी अफगानिस्तान के अंदर छुपे होते हो, कभी ईरान के अंदर छुपे होते हो, वहाँ से छुप कर जो है ना वो टारगेट कर रहे होते हो। भाई मत बनो ना, फेस टू फेस करो ना। देखो आपके अंदर कितना हौसला है, आप कितने ताकतवर हो, कितने मजबूत हो। ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर भाषण देना, ये कहना कि हम बहुत हैं, आप बोलो आप लोगों ने ये काम किया है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्लानिंग है। इससे कबल भी माजी में भी आपने बेशुमार इस तरह के वाक़यात किए हैं। जब वो प्रूफ हुआ तो आपके खुद आपके अंदर के जो लोग हैं उन्होंने खुद किया, आपकी गवर्नमेंट उसके अंदर मुलव्वस थी। मुझे बताओ, जिस आर्मी के ऊपर तुम ये दावा करते हो कि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है, मुझे बताओ कि आपकी कितनी आर्मी स्ट्रॉन्ग है। आपके जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो भी फेल हो चुके हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। आपको पता ही नहीं है कि कौन आपके सरहद के पार दाखिल हो गया है। अभी जो एक रिसेंटली मैं वीडियो देख रहा हूँ उसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी करेंसी को शो किया जा रहा है कि हमने टेररिस्ट को पकड़ा है, आतंकवादी को पकड़ा है, हमने उसको एक को मार गिराया है, कुछ किया, 2 घंटे हमारी वहाँ पर लड़ाई लगी है। क्या साबित किया आपने ये करेंसी नोट दिखाने से? क्या ये आप ये साबित कर देंगे कि वाकई कि हमारा कोई आदमी वहाँ पर गया है? भाई करेंसी आप जिस मुल्क के अंदर जाओगे वहां से आप किसी मुल्क की भी करेंसी ले सकते हो। ये कौन सा बड़ा बन है कि करेंसी शो करके आपने ये बताना है। वो पिक्चर्स क्यों नहीं आपने दिखाई, वो शो करो ना, वो चेहरे पहचानो, दिखाओ कि भाई ये चेहरे हैं जो हमारे मुल्क के अंदर दाखिल हुए हैं, वो किधर हैं। ऐसे उनको छुपा कर रखा और अपने ही लोगों को, मतलब है कि नहत्ते शहरियों को आपने बिला वजह मार के आपने एक मंसूबा बनाया। और मंसूबा क्या था कि सिंतास मायदे को हमने ख़त्म करना है, वाघा बॉर्डर को हमने ख़त्म करना है, कश्मीर के अंदर हमने हालात को ख़राब करना है। भाई ख़राब करके देख लो, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, और ऐसा मज़ा आएगा कि तुम्हारी 7 नस्लें भी जो है ना इसको याद रखेंगी। और यकीन से मैं कहता हूँ कि 7 नस्लें आपकी याद रखेंगी। और ये जो आप बड़े बड़े टीवी के ऊपर बैठ के भाषण देते हैं ना, मेरे ख्याल में कभी आपके कानों में ये इस तरह की अभी आवाज़ नहीं गई।
और जो आपके रिटायर्ड जो जनरल हैं वो बख्शी, वो तो ऐसे बोल रहा था जिस तरह वो बावला कुत्ता जो होता है वो पागल हो जाता है, तो वो उसको पता नहीं होता मैंने किधर जाना है किधर नहीं जाना, वो ऐसा पागल हुआ है। और आपका मीडिया वो उससे भी ज्यादा पागल हो चुका है। ऐसे लोगों के साथ मेरे ख्याल में वही सलूक करना चाहिए जिस तरह कहते हैं ना कि बावला जो पागल कुत्ता जब वो काटता है तो उसको पे क्या करते हैं, हर कोई पकड़ के ना उसका सर मतलब वो कुचलने की कोशिश करते हैं, हर कोई उसे मारता है, पत्थर मारता है, डंडे मारता है, सब कुछ मारता है, यानी बेदर्दी के साथ उसे मारा जाता है। तो मेरे ख्याल में आपके साथ भी ऐसा सलूक होने वाला है कि ऐसा कुचला जाएगा ना आपको, ऐसा कुचला जाएगा ना कि आपके साथ नस्लें याद रखेंगी और दुनिया में ये एक मिसाल बनेगी कि भाई हमने किससे पंगा लिया है। आप हर बार बोलते हो, आप बोलते हो कि हाफिज साहब ने जो आसम मनीर है हमारा उसको पैगाम दो, उसने जो स्पीच कर डाली है वो बहुत सख्त अल्फाज थे उसके, ट्रू अल्फाज थे, ट्रू वर्ड्स। आपका जो नरेंद्र मोदी है, नीता है आपका, वो क्या कर रहा है? वो सोया हुआ था, आपकी आर्मी सोई हुई थी, आपकी इंटेलिजेंस सोई हुई थी, आपके सिविलियन सोए हुए थे। क्या आपको पता नहीं है कि आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? और जो भी कुछ मामलात करते हो उसका फौरन जो है ना वो इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हो और फिर उसके बाद कश्मीर के हालात ख़राब करना शुरू कर देते हो। कभी सामना तो करके देख लो, सामना करोगे तो पता चल जाएगा। अभी तुम्हारी तो सिर्फ चीखो पुकार ही है, मीडिया के ऊपर बैठ के तो बड़े बड़े भाषण दे रहे हो, चीखो पुकार कर रहे हो, आपने ये किया, आपने वो किया, फ्यां किया, टिंग किया, ऐसे बातें करते हो। इंतहाई गद्दे और बेवकूफ लोग हो आप, यकीन जानो बेवकूफ लोग हो। और आपकी जो अवाम ज्यादा भाषण दे रही है ना, अभी उन्होंने मेरे ख्याल में बॉर्डर के हालात नहीं देखी, अभी उन्होंने गोलों की आवाज नहीं सुनी, फायरिंग की आवाज नहीं सुनी। मैं वो देख रहा था वीडियो जिसे आप ये बताया जा रहा है कि हमारे ये विजिटर हैं इनके ऊपर इन्होंने अटैक किया, तो वो आपकी आर्मी से क्यों डर रहे थे, क्यों खौफ खा रहे थे, क्यों कर रहे थे? आपके तो साथ वो मिलते तो उनको तो चलना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि भाई हमें जो है ना वो दहशतगर्दों ने मारा है। ठीक, आपसे क्यों डर रहे थे वो? भाई आप जालिम हो, आप इंतहाई जालिम हो। और ये जो आपने कल्चर प्रमोट किया ना हिंदू वाला, और वाकई कि मेरे ख्याल में कि आपके साथ ऐसा ही सलूक होने वाला है। अनकरीब देख लो, तुम्हें अभी याद करवाएंगे नानी तुम्हारी। और मैं यकीन से कहता हूं कि इस बार अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो बहुत सख्त रिएक्शन मिलेगा, तुम्हें बहुत सख्त रिएक्शन मिलेगा। और मेरे ख्याल में इससे पहले तो हमने आपको थोड़ा बहुत खाना दिया ना, जिंदा रहने के लिए थोड़ा बहुत देते रहे ताकि जल्दी ना मर जाना। अभी आपने बहुत कुछ देखना है, लेकिन इस बार हम एक ही बार प्लेट भर के देंगे आपको, जितना खाना है खा लो, उसके बाद शायद आपको नसीब नहीं होगा। ठीक है ना? हमने ये कोई ऐसे नहीं बनाकर रखा हुआ इतना कुछ, ये आपके लिए बनाया ना, हम आए रोज बनाते हैं, आपके लिए बनाते हैं। भाई देख लो कि ये अगर एक उधर गिर गया ना तो फिर देख लो कि क्या अशर होगा। कल जैसे एक मीडिया आपका ये कह रहा था कि आप जो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है हमारे इंडिया के पास अभी तक नहीं आई, तो फिर मुझे बताओ कि आपका मीडिया खुद ये बातें कह रहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? तो फिर आप क्या सोच के तो ये भाषण दे रहे हो, अपनी गवर्नमेंट को कह रहे हो, अपनी आर्मी को कह रहे हो कि अटैक करो पाकिस्तान के ऊपर? हम सोए हुए हैं? हमें इतना मतलब है कि तुमने कमजोर समझा हुआ है? करके देख लो, फिर पता चल जाएगा तुम्हें भी।